फ्राइडे का दिन रहा होगा आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, क्योंकि थर्सडे की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आप बाजार को 22,500 के आसपास भी खरीद के चल सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस तकरीबन 22,200 के आसपास का रखना होगा और ऊपर की तरफ आपको 23,000 और 23,254 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि थर्सडे को बाजार ने तकरीबन 22,400 450 के आसपास तक का डिप दिया, जहां पर बाजार को खरीदने का बहुत ही बढ़िया मौका था और ऊपर की तरफ तकरीबन हमने 22,650 यानी कि 150 से 200 पॉइंट इंट्राडे ट्रेडर्स को बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गए होंगे। दोस्तों, फ्राइडे को एक पॉजिटिव ट्रेड के साथ साथ आप लोगों को एक वॉलिटिलिटी भरी ट्रेड भी देखने को मिली होगी, क्योंकि बाजार के अंदर हम तकरीबन 2 बार नेगेटिव और 2 बार 150 पॉइंट ऊपर की तरफ निफ्टी में गए थे। तो चलिए एक बार के लिए देखते हैं कि आने वाले वीक में आप बाजार को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जबकि बाजार के अंदर 5 साल में एक बार आने वाला इवेंट यानी कि जो जनरल इलेक्शंस है उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप अहलावा, स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इतना बड़ा इवेंट कोई बाजार में ड्यू होता है तो वहां पर टेक्निकल्स लेवल फेल हो जाते हैं। यानी कि आज मैं अगर आपको कोई चार्ट्स के ऊपर का कोई लेवल दूं तो बिल्कुल भी उस दिन फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाजार प्योरली एंड प्योरली जो इवेंट की आउटकम होती है उसके ऊपर ट्रेड करता है। लेकिन हमें एक रेंज फिर भी टेक्निकल्स लेवल्स के ऊपर मिल सकती है कि बाजार किस लेवल के अंदर मंडे और ट्यूसडे के लिए ट्रेड कर सकता है। तो बाजार में जो हमारी एक बिगर रेंज रहेगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रहेगी नीचे की तरफ 22,000 और ऊपर की तरफ 23,300। ये 1,300 पॉइंट की रेंज निफ्टी के अंदर अगले वीक के लिए वैलिड रह सकती है। यानी कि हो सकता है कि बाजार बिल्कुल भी 22,000 को नीचे की तरफ ना तोड़े और 23,300 को ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर पाए सिर्फ ट्यूसडे के लिए। दोस्तों, अगर डेरिवेटिव डाटा की बात की जाए तो फ्राइडे की ट्रेड में आपने देखा कि हमने बाजार में तकरीबन 76 पॉइंट के गेन देखने को मिले। वहीं ओपन इंटरेस्ट के अंदर 8.25% की बढ़त नजर आई, यानी कि बाजार के अंदर कुछ लॉन्ग पोजीशंस एड अप हुई है। अगर पीसीआर रेशियो की बात की जाए तो हम देख पा रहे थे कि जो पीसीआर रेशियो 1 से ऊपर चलता रहता था वो 0.60 के आसपास आ चुका था। अभी भी ये नियर अबाउट उसी के ट्रेड कर रहा है, यानी कि 0.6 से लेके 0.7 तक की रेंज में। दोस्तों, अगर आपको कोई मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड लेनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला मोटिव होना चाहिए। तो आपकी जो भी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है उसका 20 to 30% का रिस्क लेके आप बाजार को प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए जो मोटा मोटी ट्रेडिंग की रेंज का रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे की तरफ 22,000, ऊपर की तरफ 23,300। तो आपको बाजार को कैसे ट्रेड करना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी 3.0 इंडिया के अंदर दोबारा से रूलिंग गवर्नमेंट एज ए रूलिंग गवर्नमेंट आने वाली है। तो बाजार उसको हो सकता है कि चीयर अप दे और आराम से बाजार में आपको 4 से 5% की अपमूव देखने को मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार में कोई भी शॉर्ट सेल बनाने की फिलहाल कोशिश ना करें। आप हर एक डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। जितना 22,000 के आसपास आपको बाजार मिलेगा आप उसको बाय करेंगे। 22,000 से थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे, आपको अपने 300-400 पॉइंट मिलते ही आप इंट्राडे में वहां से एग्जिट कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एग्जिट पोल की तरह जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि बाजार के अंदर हम एक नए हाइज बनते देखें, जो निफ्टी को तकरीबन 23,300 23,700 और हो सकता है कि 24,200 तक भी आने वाले वीक के अंदर लेके जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।